नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। अलवर में राजस्थान की सबसे बड़ी मोबाइल चोरी हुई है। अलवर बाईपास पर पौष इलाके में स्थित आशियाना आंगन प्लाजा के आईफोन स्टोर से चोर 48 आईफोन समेत करीब 40 लाख रुपए के 72 फोन चुरा ले गए। खास बात यह है कि चोरों ने बड़े आराम से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि चोर मोबाइल की पैकिंग तोड़कर उसके खाली डब्बे दुकान में ही छोड़ गए और अपने साथ सिर्फ मोबाइल ले गए। चोरों ने जिन मोबाइल्स की चोरी की है उसमें 48 आईफोन, 18 सैमसंग, 2 MI, 3 वीवो और 2 वन प्लस कंपनी के मोबाइल शामिल हैं। इसके अलावा चोर अपने साथ 2 एप्पल वॉच, ईयरफोन, आईपैड और काउंटर में रखे 64,500 रुपए भी चुरा ले गए। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और दुकान में लगे CCTV की मदद से चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। के सेट हैं 2 MI और 3 वीवो के, और इसके अलावा एप्पल की 3 वॉचेज हैं, कुछ हेडफोन हैं और एक आईपैड चोरी गया है। तो ये घटना करीब सुबह 5 बजे के आसपास की है। अभी CCTV वगैरह ये सब चीज़ें दिखवा रहे हैं। अभी ये इसमें जो भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और इसमें आरोपियों को चिन्हित की जा करके कार्रवाई की जा रही है। बारा की कृषि उपज मंडी में एक मंडी व्यवसायी की दुकान से एक चोर ने दिन दहाड़े ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए की चोरी कर ली। बारा कृषि उपज मंडी में स्थित मंडी व्यवसायी सुरेंद्र मैसर्स की दुकान से करीब 5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी का पता व्यापारी को दुकान पहुंचने पर तब चला जब उसने दुकान और तिजोरी के ताले टूटे देखे। चोरी की ये वारदात CCTV में भी रिकॉर्ड हुई है। इस चोरी से मंडी परिसर में हड़कंप मच गया। व्यापारी की दुकान पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये मंडी में कैश रहता है तो 2:24 के आसपास लड़का घुसा, उसने अंदर के ताले तोड़े, 2 कैश का बैग लिया और यहाँ से निकल गया। 2 मिनट में वो वारदात कर। कितना पैसा रखा हुआ था उसमें? करीबन 4 के आसपास होगा, 4-5 के आसपास। उस समय कोई नहीं था, सब डाक में गए। जोधपुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 लोग आपस में भिड़े पड़े हैं और कुछ लोग उन्हें अलग करने की नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जोधपुर के खाबड़ा खुर्द गांव का है, जहां राशन दुकान के बाहर राशन डीलर और रूपाराम नाम के एक शख्स के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में शामिल रूपाराम का कहना है कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी राशन लेने के लिए राशन डीलर नारायण राम की दुकान पर गई थी, लेकिन वहां राशन को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। रूपाराम के मुताबिक राशन डीलर ने अपने भाई के साथ मिलकर उसका राशन कार्ड फाड़ दिया। तो वहीं राशन डीलर का आरोप है कि पत्नी के पीछे पीछे आए रूपाराम ने लड़ाई की शुरुआत की थी और यही लड़ाई मारपीट में तब्दील हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उधर पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंच गया है और उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। सड़क पर बिखरे हुए पत्थर, गाड़ियों की टूटी हुई खिड़कियां और आसपास पत्थरों के निशान ये बताने के लिए काफी है कि ये इलाका कुछ देर पहले जरूर रण क्षेत्र बना होगा। सड़क पर संग्राम के बाद की ये तस्वीरें चूरू जिले के सुजानगढ़ की भराड़िया स्कूल के पास से आई हैं। पुलिस ने भी इस वारदात की जांच शुरू कर दी है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी बात पर 2 पक्षों के बीच पहले तो कहासुनी हुई थी और फिर दोनों की कहासुनी महासंग्राम में बदल गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, जिसमें 2 गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान हुआ, जबकि एक होटल में भी तोड़फोड़ हुई।
बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी में 10 से ज्यादा लोगों को चोट लगी है, जिसमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोहार पक्ष और इस होटल वाले के बीच में विवाद हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। उस पथराव में पुलिस की गाड़ी के कांच भी टूट गया, इनकी खुद की 2 गाड़ियां हैं उनके भी कांच टूट गए और इस पथराव से दोनों पक्षों के चोटें भी आई हैं। जिन लोगों के चोटें आई हैं उन दोनों पक्षों को अभी यहाँ से ले जाकर उनका मेडिकल करवा के और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार की देर शाम एक और लड़के को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया है। शरीर पर गहरे जख्म लिए लहूलुहान आदित्य पर बदमाशों ने चाकुओं से 1-2 नहीं कई बार वार किए हैं, जिससे इसकी ये हालत हुई है। बताया जा रहा है कि कैथुनी पोल निवासी आदित्य पाठक को तबेला हाउस के पास 4-5 बदमाशों ने घेर लिया और उस पर चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, हमला करने वाले बदमाशों ने आदित्य को पूरे परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि जो करना हो कर ले। दरअसल आदित्य ने कुछ बदमाशों को अपने घर के पास हंगामा करने पर टोका था और उन बदमाशों ने आदित्य से उसी का बदला लिया है। सर्द रात में भी किसान धरने पर डटे रहे। ठंड ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने अलाव का सहारा ले लिया, लेकिन जानलेवा सर्दी और स्याह अंधेरा इनके इरादों को नहीं तोड़ सका। सर्द रात में धरने पर बैठे इन किसानों की ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना से आई हैं, जहां अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर खुले मैदान में किसान रात भर डटे रहे। दरअसल ये किसान राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से नाराज हैं और मांग कर रहे हैं कि रात में 5 से 6 घंटे बिजली की जगह कम से कम 8 घंटे बिजली मिले। इन किसानों का आरोप है कि इस वक्त उन्हें 24 घंटे में महज 13 से 14 घंटे ही बिजली मिल रही है। जिस प्रकार से आज 4 डिग्री टेम्परेचर पर रात को बिजली दी जाती है और किसान रात को 11-12 बजे आकर किसान खेती में किसान हो जाता है, खेत पर अब पानी देता है और आज कई किसान इस कारण से मौत के मुंह में जा चुके हैं। इसलिए हमारी मांग है कि किसानों को 3 फेज बिजली दिन में दी जाए। हम जब तक दिन की लाइट नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। सभी किसान बहुत परेशान हैं रात की लाइट से। हम जब तक संघर्ष कर देंगे हमारी दिन की लाइट नहीं होगी। राजस्थान में सर्दी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालात ये है कि माउंट आबू के साथ साथ फतेहपुर, चूरू, सीकर और जयपुर के जोबनेर में पारा माइनस में दर्ज हुआ है। सिंहपुरा में 0.4 डिग्री तापमान होने के कारण जो रात को धोने के लिए कपड़े रखे हुए थे, सुबह उठकर देखा तो उसमें बर्फ की जमी हुई परत मिली। इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है कि ना बर्तन धोवा तो भी पानी गर्म करना पड़े और कपड़ा वपड़ा धोवा तो भी ऊपर को पानी को काम में खोलने इसका टंकी को पानी और गर्म पानी से ही काम करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो आज बाड़मेर जिले को छोड़कर करीब करीब पूरे प्रदेश में पारा 6 डिग्री से नीचे ही रहा। सबसे ज्यादा ठंडा इलाका माउंट आबू रहा, जहां तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद फतेहपुर शेखावाटी में तापमान -3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर के जोबनेर की बात करें तो यहाँ भी पारा -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी का असर साफ साफ श्री गंगानगर जिले में देखने को मिल रहा है। अभी हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर हैं, जहां हम देख सकते हैं किस तरह से समूचे श्री गंगानगर जिला मुख्यालय को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर तक उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के करीब 1 दर्जन जिलों में तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। साथ ही चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्री गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ इलाके में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ रहे अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स की अब स्कॉलरशिप नहीं अटकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने निर्धारित मार्क्स परसेंटेज में छूट प्रदान कर दी है, जिससे राज्य के 1 लाख अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को फायदा होगा। दरअसल कोरोना के चलते इस बार परीक्षा नहीं होने से 8वीं तक के छात्रों को मार्कशीट नहीं मिली थी।
अंक तालिका के अवाम में 50% अंकों का निर्धारण नहीं होने से राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब केंद्र सरकार ने निर्धारित अंक प्रतिशत पात्रता में छूट प्रदान कर दी है। अल्पसंख्यक समुदाय के जिन स्टूडेंट्स ने पिछली परीक्षा में 50% या इससे अधिक या सिर्फ कक्षा पास की है, वे भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के छात्रवृत्ति प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए पहली से 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स पात्र होंगे। राजस्थान में जिन लोगों के पास राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवास हैं और जिन्होंने अब तक अपने मकान की बकाया किश्तें और पैसा जमा नहीं करवाया, तो उनके लिए राहत की खबर है। सरकार ने बोर्ड से आवंटित आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज पेनल्टी में छूट दी थी, जिसे और बढ़ा दिया गया है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस छूट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर के मालवीय नगर, जवाहर नगर, शास्त्री नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर में आज भी 1000 आवंटी ऐसे हैं जिनका लंबे समय से बकाया चल रहा है। इन पर ब्याज और पेनल्टी की राशि भी बहुत ज्यादा बन रही है। ऐसे में इन आवंटियों को इस छूट का लाभ मिलेगा। यही स्थिति प्रदेश के अन्य शहरों मसलन कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर का भी है। सरकार से जारी आदेशों के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास आर्थिक दृष्टि से कमजोर, निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के आवास हैं और बकाया किश्तें और रकम समय पर जमा नहीं करवाए गए हैं, तो उन पर लगी सभी पेनल्टी पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई बकाया रकम एक मुश्त जमा करवाएगा तो ब्याज भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। 49,000 चावलों से बनी मंगलाकृति, 131 चावल के दानों का मंगल संदेश। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। सुना आपने, ये चावलों से निकली मंगल भावना संदेश की सुरीली आवाज है, जिसमें मानव जाति के साथ प्राणी जगत के लिए भी मंगल भावना का संदेश छिपा है, जिसे चावलों पर उकेरा है जयपुर की मिनिएचर आर्टिस्ट नीरू छाबड़ा ने। कोरोना काल से जूझ रहे पूरे विश्व को मंगल संदेश देने के लिए नीरू छाबड़ा ने चावलों का सहारा लिया और आने वाले साल यानी 2021 के मंगलकारी होने की कामना की। मैंने ये मंगल भावना चावलों की पर लिखी है। इसमें संपूर्ण प्राणी जगत, दृश्य अदृश्य, सबके लिए ये भावना है कि हम सकारात्मक सोच रखें, सही जीवन शैली अपनाएं। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं अब दूसरे प्रदेश की खबरें। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच तीखी झड़प हो गई। हंगामा तब शुरू हुआ जब एमसीडी में 2,500 करोड़ के घोटाले के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के पार्षद सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़ गए, जिस पर बीजेपी के पार्षद दिल्ली सरकार पर निगम कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। बात तब बिगड़ गई जब दोनों पार्टियों के पार्षद आमने सामने आ गए और फिर थोड़ी देर बाद वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच आम आदमी पार्टी की पार्षद मोहिनी जीनवाल चप्पल लेकर, जबकि एक और पार्षद जूता लेकर एक दूसरे से भिड़ गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दोनों पार्षद एक दूसरे पर चप्पल और जूते चलाती दिखी। इस दौरान वहां मौजूद दोनों पार्टियों के कुछ पार्षद बीच बचाव करते दिखाई दिए, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। इसके बाद दोनों पार्टियों के पार्षद अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने लगे।
सदन के अंदर बीजेपी के कुछ लोग हाथों में पोस्टर, तख्तियां और पर्चे लिए नजर आए, जिन पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर चलते एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। कई गाड़ियों से लदा वो कंटेनर अचानक हादसे का शिकार हो गया, जिसकी खबर लगते ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दमकल कर्मी कंटेनर से निकल रही लपटों को पानी की धार से शांत करने की कोशिश करने लगे। कंटेनर के अलग अलग हिस्सों में आग फैली थी और उसमें सामान भरा होने की वजह से भी दमकल कर्मियों को कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कंटेनर के अंदर जाकर भी लपटों को पूरी तरह शांत कर दिया। ट्रक था, इसमें कुछ कारें लगी हुई थी, उसमें आग लगी हुई है। यह हादसा जिस सड़क पर हुआ वहां एहतियातन पुलिस ने आग बुझने तक किसी भी गाड़ी को निकलने नहीं दिया। कुछ देर बाद ट्रैफिक खोल दिया गया। उत्तराखंड के रुड़की से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां की एक चीनी मिल में गन्ने का ट्रैक्टर लेकर पहुंचे एक आदमी ने गोली चला दी। इस घटना से ठीक पहले मिल के मेन गेट पर उस आदमी की गन्ना तौलने के विवाद में कुछ लोगों से बहस भी हुई, और उसी बहस के दौरान सड़क पर खड़े एक आदमी ने ट्रैक्टर पर बैठे लोगों को हाथ से मारने का इशारा किया। हालांकि ट्रैक्टर चलाने वाले ने उसकी धमकी को उस वक्त तो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और हवा में गोली चला दी। गोली चलते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। घटना के वक्त कई किसान वहां गन्ना तुलवाने के लिए पहुंचे थे और उन्हीं में किसी ने पुलिस को खबर कर दी। बताया गया कि पुलिस ने वहां पहुंचकर गोली चलाने वाले को धर दबोचा, जबकि उसके साथी वहां से फरार हो गए। मुकदमा कायम हुआ है, गिरफ्तार हुआ मौके पे। पुलिस ने भरोसा दिया कि वायरल वीडियो के आधार पर वो जल्द ही गोली चलाने वाले के साथियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। गुजरात के अमरेली से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक टैंकर पलटने के बाद उसमें भरे तेल को लूटने की होड़ मच गई। बताया गया कि मूंगफली के तेल से लदा टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसके बाद वहां लूट मच गई। इस घटना की खबर जैसे जैसे फैलती गई, वहां लोग बर्तन, डिब्बे और बाल्टियां लेकर पहुंचने लगे। तेल के लिए टैंकर के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया, जबकि कई लोग वहां अपनी बारी का इंतजार भी करते दिखे। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी। तेल बटोरने के लिए पहुंचे लोगों की रेल पेल देखकर ऐसा लगा मानो पूरा इलाका ही वहां उमड़ पड़ा हो। जिसको जो मिला वो उसी में तेल भरकर ले जाता दिखा। सड़क पर भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो गया और कई गाड़ियां फंस गई, लेकिन लोगों का आना जाना जारी रहा। वहां पहुंचे लोग सब कुछ भूलकर बस ज्यादा से ज्यादा तेल बटोरने की कोशिश में लगे नजर आए। गुजरात के वलसाड से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कोरोना नियमों को दरकिनार कर एक शादी में हजारों की भीड़ जमा की गई। आरोप है कि वहां के एक बीजेपी नेता ने अपनी शादी में हजारों लोगों को बुलाया और इस वजह से उन पर और 11 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन जो वीडियो सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। वहां एक जगह पर हजारों लोगों का हुजूम जमा नजर आया। सभी लोग नाच गाने में मस्त दिखे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उन्हें कोरोना का कोई डर ही ना हो। उन्होंने ना मास्क पहनने की जरूरत समझी, न ही एक दूसरे से दूरी बनाने की। सभी जश्न में डूबकर बस नाचते रहे। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शीतलहर ने तो लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। राज्य के पहाड़ी इलाकों में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई, जिससे कई इलाकों में पारा 0 से कई डिग्री नीचे चला गया और कड़ाके की ठंड की वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। राजौरी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में शहर की एक सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। इस दौरान वहां कई लोग सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे नजर आए, ताकि उस सड़क पर फिर से आवाजाही शुरू की जा सके। सर्दी बहुत है, अभी 1.5 फुट से ऊपर बर्फ गिरी है यहाँ पर। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में भारी बर्फबारी के बाद वादियां बर्फ से ढकी दिखी। पेड़ पौधे बर्फ से लदे नजर आए। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछा दी। राज्य के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर जम्मू शहर में देखने को मिला। बर्फीली हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ी तो लोग आग तापने को मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ रही है जिन्हें इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में हुई भारी बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। कई घंटों तक लगातार हुई बर्फबारी से सड़कों पर 3 से 4 इंच तक
बर्फ की मोटी परत बिछ गई। राजधानी शिमला में तो बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए और मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया। भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। लेकिन नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे बर्फबारी से खिल गए। वहां से आई एक तस्वीर में सैलानी बर्फ के साथ खेलते दिखाई दिए। इतने ज्यादा हम मजे कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। नारकंडा में तो से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बर्फ से ढके दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे बर्फ के नीचे सड़कें गुम हो गई। कुफरी में तो बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद सड़कों पर फिर से आवाजाही शुरू करने के लिए प्रशासन के लोग मशीनों की मदद से बर्फ हटाने में जुट गए। कुछ इसी तरह का नजारा सामने आया मनाली से भी। वहां भी बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद नजर आया। तो 20 मिनट में 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। जर्मनी के एक पत्रकार ने रूस और चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया, जिसके बाद दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए दुनिया भर के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम करीब नाकाम ही साबित हुए। हाइपरसोनिक मिसाइलें ऐसी मिसाइलें हैं जो आवाज की रफ्तार से भी तेज गति से निशाने की तरफ बढ़ती हैं। जर्मनी का दावा है कि जिस तेजी से चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का बेड़ा बढ़ा रहे हैं, पूरे यूरोप की सुरक्षा खतरे में। इससे पहले अमेरिका की फौज ने जर्मनी में एक बेस बनाया था, जिसने ऐसे ही खतरे से आगाह किया था। अमेरिकी फौज ने दावा किया था कि रूस ने एक सबमरीन से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। अब जर्मनी का दावा यह है कि रूस और चीन के पास मौजूद हाइपरसोनिक हथियारों की सही गिनती का भी दुनिया को अंदाजा नहीं। यूरोप का यह डर और यूरोप को मिल रहा अमेरिका का साथ दुनिया को दो धड़ों में बांटने वाला है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना की मार झेल रहे ब्रिटेन पर मौसम ने भी तरस नहीं खाया। बेला तूफान की वजह से वहां हवा की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और भारी बारिश ने लोगों के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया, जिसके बाद ब्रिटेन का भूगोल तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ नजर आया। वहां से आई बाढ़ की तस्वीरें देखकर समझ ही नहीं आया कि जमीन कहां है और नदी कहां। तूफान की वजह से बादल ऐसे झमाझम बरसे कि नदियों में पानी समाना मुश्किल हो गया। नतीजा, शहर के बीचों बीच नदी बहती दिखी। आसमान से ली गई तस्वीरों में सैकड़ों मकान चारों तरफ से बाढ़ के गंदे पानी से घिरे नजर आए। एक इलाके में तो 25 टन की भारी भरकम नाव तक तूफान के आगे टिक नहीं पाई और बहकर नदी के किनारे पर फंस गई। उसे पानी से निकालने के लिए बचाव कर्मियों को बुलाना पड़ा। समंदर की लहरें भी आक्रामक दिखी। वो कई फीट ऊपर तक हिलोरे मारती नजर आईं। बाढ़ से निपटने के लिए लोगों ने भी कमर कस ली। उन्होंने अपने घरों के दरवाजों, खिड़कियों पर बैरियर लगा दिए ताकि बाढ़ का पानी उनके घरों में न घुस पाए। क्रिसमस पर अमेरिका के कुछ राज्यों में भारी बर्फबारी हुई। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग शहर में तो इतनी बर्फ गिरी कि 85 साल का रिकॉर्ड टूट गया। क्रिसमस पर वहां 5 इंच से भी ज्यादा बर्फ गिरी, जबकि 1935 में 3.5 इंच बर्फ गिरी। इस वजह से पेंसिल्वेनिया के शहर बर्फ की सफेदी में ढके नजर आए। कोई चीज बर्फ से नहीं बची। क्रिसमस की सजावट भी बर्फबारी में फीकी पड़ गई। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसे मौसम में खूब मौज भी की। एक वीडियो में एक लड़का बर्फ के ढेर में कूदता दिखा। जमीन पर इतनी बर्फ जमी थी कि वो उसके अंदर छिपी गया। अब बर्फ काटने वाली मशीन या फावड़े से तो बर्फ का ये ढेर हटने वाला था नहीं, इसलिए कुछ लोगों ने अनोखी ही तरकीब निकाली। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी एक बड़े से लाइटर से बर्फ को पिघलाता नजर आया। वहीं मिनेसोटा राज्य में भी बर्फ के तूफान ने लोगों के लिए आफत ला दी। ऐसे खतरनाक मौसम में गाड़ियां संभल कर चलती दिखी। कई की रफ्तार धीमी पड़ गई तो कुछ ने दम ही तोड़ दिया। बताया गया कि पिछले 1 दशक में यह राज्य का सबसे खतरनाक बर्फ का तूफान था। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।